इसके लिए मैं बड़े भाई आदरणीय वीरेंद्र बाबू से आग्रह होगा कि कॉलेज पर दो शब्द कहने का काम करेंगे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। आज यह सौभाग्य का दिन है कि महाविद्यालय एक बार फिर श्री हनुमत लाल जी की आराधना के लिए पूर्ण समर्पण भाव से उपस्थित है। आज के इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले मैं इस महाविद्यालय के प्रधान सहायक अनिल कुमार जी को बधाई और हृदय तल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों ने तो सोचा था कि इसकी सिर्फ औपचारिकता पूरा करेंगे, लेकिन श्री हनुमान जी की कृपा से आज हमारे बीच इस इलाके के सधे कलाकार राजीव गिरी जी उपस्थित है, जिनकी वाणी और कंठ में सरस्वती विराजमान है। इनके भजन का हम सब लोग आज आनंद लेंगे। लेकिन आज यह हनुमान आराधना हम क्यों कर रहे हैं, इस पर मैं 2 मिनट अपनी बात रखना चाहूंगा। सुंदर कांड का ही पाठ आज हम क्यों कर रहे हैं। सुंदर कांड की 3-4 पंक्तियां हैं जो उसका सार संक्षेप है, जो मुझे बेहद प्रभावित करती है। पहली पंक्ति, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जब बिहार सरकार का निर्णय आया कि सभी महाविद्यालय को अपनी संबद्धता के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मापदंड के अनुरूप खरा उतरना होगा, जांच के कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा, तो अचानक मेरे मुंह से निकला कि दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। और संकल्प किया कि हे हनुमान जी, इस महाविद्यालय को इस संकट के दौर से बचा देना। और फिर हनुमान जी की कृपा हुई, प्रेरणा मिली और व्यास जी मैं आपको समर्पित कि सुंदर कांड के प्रथम चरण में ही हनुमान जी गिरी पर चढ़ी लंकापुरी देखी। ऊंचाई पर चढ़ करके लंका को देखते हैं, जिसका सीधा अर्थ होता है कि लक्ष्य बड़ा लेकर चलो। जो आदमी अपने जीवन में छोटा लक्ष्य लेकर चलता है उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। जिन लोगों ने कहा कि समुद्र अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, कछु संशय पुन फिरती वारा, लक्ष्य बड़ा नहीं था। हनुमान जी प्रथम चरण में ही गिरी पर चढ़ गए और वहां से लंका को देखा, लक्ष्य बड़ा किया। तो श्री हनुमान जी की कृपा से इस महाविद्यालय ने लक्ष्य बड़ा रखा। हमारे सभी मित्र साक्षी हैं। जब लोग कहते थे कि कहां से आएगा इतना पैसा, कहां से इतना कमरा बनाएंगे, कहां से इतना कंप्यूटर लाएंगे, मैंने कहा कि गिरी पर चढ़ी लंका पूरी देखा, लक्ष्य बड़ा लेकर के चलिए। और हनुमान जी सभी मार्ग में, और तब कई परीक्षाएं भी आई, सामने लंकनी भी आई। निश्चर एक सिंधु मही रही, करी माया नभ के खग गई। और सभी बाधाओं को पार करते करते यह महाविद्यालय संबद्धता को प्राप्त किया। और अंतिम पंक्ति में यहाँ के कार्यरत मित्रों को कहना चाहूंगा कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना। लंका में तो संपत्ति बहुत थी, सोने की लंका थी, और एक जंगली हनुमान जी अकेला लंका पार करके, समुद्र लांग करके लंका जाते हैं। लंका का अंत इसलिए हुआ कि लंका में सुमति नहीं थी। तो जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना। आज हनुमान आराधना के इस माध्यम से हम अपने सभी सहकर्मियों को, सभी मित्रों को मैं
यह कहना चाहता हूं कि सुमति बनाए रखिए और इस महाविद्यालय के प्राणवायु प्रोफेसर सुनील कुमार राय जी जो यहाँ के संस्थापक हैं, इस महाविद्यालय के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने कठिन समय में भी घबराने का काम नहीं किया, आत्मविश्वास के साथ कि आगे बढ़िए। हम लोगों के बीच बातचीत होती कि भैया आगे बढ़िए, सब हनुमान जी पूरा करेंगे, आप हनुमान जी पर भरोसा रखिए, आगे बढ़िए, सब हनुमान जी पूरा करेंगे। तो हनुमान जी इनके जिह्वा पर विराजमान होकर के यह सब कुछ कराए। आज हनुमान जी की सेवा में हम सभी पूर्ण समर्पण और भक्ति भाव से कि हे हनुमान जी, विगत वर्षों में हमने जो कुछ भी अपराध किया, हमसे जो भूल हुई, उसे आप क्षमा करेंगे। और सिर्फ एक ही प्रार्थना कि जिस तरह आपकी कृपा दृष्टि इस महाविद्यालय पर बनी रही है, आगे भी हनुमान जी आपकी कृपा दृष्टि इस महाविद्यालय पर बनी रहे और हम सब आपकी भक्ति भाव में, आपके समर्पण, आपके लिए समर्पित भाव से हम आपको बार बार याद करेंगे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसी संकल्प के साथ कि हनुमान जी इस महाविद्यालय के सारे संकटों को समय समय पर दूर करते रहेंगे। आप सबों के प्रति आभार, प्रोफेसर सुनील कुमार राय जी के प्रति आभार, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। मैं व्यास जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस महाविद्यालय को समय दिया। आप भी सरस्वती के बड़े पुत्र हैं और यह महाविद्यालय भी सरस्वती का सेवक है। तो जानते हैं कि नाई नाई से नहीं लेता है और मल्लाह मल्लाह से घटवारी नहीं लेता है। तो हम दोनों के बीच भी कोई न कोई बिरादरी है, हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। इसलिए इस महाविद्यालय परिवार में हम आपका भी और आपके सहकर्मियों का भी अभिनंदन करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि व्यस्त क्षणों में आपने अपना समय निकाला और इस महाविद्यालय को दिया। और अब इस समय से आप अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ श्री हनुमान जी के चरणों में अपने श्रद्धा निवेदित करता हूँ।